सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अगर अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंट सबसे पहले आपके फोन में देखने को मिले। और आज के वीडियो में अगर कुछ बात बोलूं तो आप लोग थोड़ा बहुत गाली जरूर दोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा थोड़ा कड़वा है और इसको आपको अपनाना पड़ेगा अगर आपको रेलवे 2019 में सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल सच्चाई बोलूंगा, इतना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो मैं बोलूंगा उसको आपको अपनाना पड़ेगा। अगर जितने भी मेरे भाई बहन ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो मैं बता चुका हूं, उतने का टारगेट लेकर मैं तैयारी करवा भी रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि 19 में आपका जो भी वैकेंसीज आने वाला है, 1 लाख ग्रुप डी का लेवल 1 का जिसका नाम दिया गया है, या एनटीपीसी का जो वैकेंसीज आया है, ये सब का जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ तो अब कोई एग्जाम से पहले सोच नहीं सकता कितना जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ या फिर प्रीवियस जितने एग्जाम हुए हैं कुछ ईयर में, उसके बेस पर अगर बोलूं, आपको अगर एग्जाम निकालना है तो 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर इतना आप कर सकते हैं तो तैयारी करिएगा, वरना फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये तथ्य के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको, मुझे पता है आप लोगों को बुरा लगेगा सुनने में कि भैया इतना क्यों फेंक रहे हो, इतना क्यों बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं। देखिए, मान लीजिए आप लोग थोड़ा इस चीज को ना डीपली होकर सोचिएगा, ध्यान से, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा 60-65 में रिजल्ट आएगा। अगर आता, मान लीजिए पहले अगर मैं बात करूं एनटीपीसी का, एनटीपीसी का आप किसी भी जोन का कट ऑफ जाकर देखेंगे ना, 90% जो कट ऑफ है वो आपका 70, 75 ऐसे जा रहा है, किसी किसी जोन का तो 80, वो भी सीबीटी 1 का। और ये तो नहीं है कि आपको बस सीबीटी 1 क्लियर करना है, आपको सीबीटी 2 भी क्रैक करना है। आपको रेलवे तक पहुंचने के लिए आपको सीबीटी 2 भी क्रैक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जाकर देख लीजिए फाइनल कट ऑफ जो है इसके पहले वाला सब 80 पार हुआ है। अगर मैं क्या बोल रहा हूं वीडियो में, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये नहीं कि सीबीटी 1, और सीबीटी 1 का कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ आपने देखा कट ऑफ हाई जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। और आपको इतने का टारगेट लेकर चलना है अगर एग्जाम निकालना है तो। अगर इतने का टारगेट लेकर नहीं चल सकते और फिर से अगर सोचेंगे 60, 50, 45 का ना, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज पर विश्वास करना पड़ेगा, वो है आपका लक। फिर आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, फिर आपको उम्मीद लेकर चलना पड़ेगा कि मेरा शिफ्ट आसान हो और मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले और 15-20 मार्क्स बढ़ जाए। दो टाइप के स्टूडेंट है, या तो फिर आप ये लेकर चलो कि आपका लक बहुत साथ देता है, या फिर आप स्टार्टिंग से माइंड में बैठा लो कि 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूं, कभी मैंने वीडियो ये नहीं बनाया चैनल पर कि 30, 35, 40 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीटी का तैयारी स्टार्ट कर दो, ये तैयारी स्टार्ट करा दो। हमेशा मैं बार बार यही बोलता हूं, मैंने 5-6 वीडियो दिया है, हमेशा समझाया है और बार बार आपको यही बोलता हूं, जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो फॉर्म फिलअप कर रहे बैंक वाले भी स्टूडेंट और एससीसी वाले भी स्टूडेंट, आपको इनसे लड़ना है और इनके वजह से कट ऑफ हाई जा रहा है। अब ये जो स्टूडेंट है वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अब रेलवे का पेपर इजी आता है, लेकिन ये तो रेलवे कहीं नहीं बोला है ना कि जो बैंक और एससीसी की तैयारी कर रहा है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, ऐसा तो रेलवे नहीं बोला है। यानी फॉर्म ये भी भर रहे हैं और ये तैयारी बैंक और एससीसी का अच्छे से कर रहे हैं। यानी जो आपका कंपटीटर है, जो आपका मेन जो कंपटीशन को बढ़ा रहा है वो ये स्टूडेंट है, और आपको इनसे लड़ना है मेन। ये नहीं कि आप फॉर्म भरे हैं, आपका भाई भरा है, आपका रिलेटिव भरा है, आपका दोस्त भरा है, तो बस उनके बीच में आप हीरो बन रहे हैं। बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग डे में ऑफलाइन क्लास में यही सब समझाया हूं और आपको भी समझा रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहा हूं, ताकि मैं आपको भी प्रॉपर वे में समझा पाऊं। इतना का टारगेट तो लेकर चलना है। अब कुछ गाली देंगे तो दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि सच्चाई है। क्लियर सा बात है, जो रिसेंट में कट ऑफ गया
एनटीपीसी का पिछले साल कट ऑफ गया, सब मोटा मोटी दिखाई दे रहा है, 80 के लगभग घूम रहा है। अगर आप बोलेंगे भैया मेरा एसटी है, एससी है, मेरा ओबीसी का है, मेरा ईडब्ल्यूएस है, अब वैसे सोचेंगे तो फिर तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को ना क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा आराम दे रहे हैं, अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं। यार मेरा कोटा है तो मेरा कोटा में 45-50, वो जमाना गया, वो जमाना गया कि आप कोटा में है, एससी है, एसटी है तो आप, अब हर एक कास्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप ये मत सोचो ना कभी, आप कभी भी ये मत सोचो, मैं समझा रहा हूं देखिएगा, आप कभी ये मत सोचो कि मेरा एसटी है, एससी है और ओबीसी है तो मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा जनरल वाले के मुकाबलों में। कट ऑफ का ज्यादा अंतर नहीं, 4-5 नंबर का होगा। अब कट ऑफ बनता कैसे है, जितने भी कैंडिडेट एसटी में हैं उसमें उसके आधार पर बनेगा। अब आपको क्या लगता है इसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के आधार पर ही कट ऑफ बनेगा। तो कोई भी कास्ट हो, हर एक कास्ट में आज के डेट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। वरना आप एक काम और कर सकते हैं कि एग्जाम तो दिए और 3 महीना अपने माइंड को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा सुकून दीजिए, थोड़ा अपने आप को संतुष्टि दीजिए कि फिर से 60 या फिर 55-50 का टारगेट लेकर चलते हैं और फिर से अपने फैमिली को झूठी उम्मीद दिखाते हैं कि फॉर्म भरे हैं, किताब खोलकर पढ़ रहे हैं, बस तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं, वरना फिर से क्या करेंगे ना कहीं फैमिली को झूठी उम्मीद दिलाएंगे। मैं तो बोलूंगा अगर इतने का टारगेट लेकर आप नहीं चल रहे हैं तो फॉर्म को फिलअप मत करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो दुख हुआ है रिजल्ट निकलने के बाद जो दुख होता है ना, वरना वही चीज आपको दोबारा फेस करना है, दोबारा झेलना है, तो फिर तो आप रेडी हो तो फिर तो अच्छा बात है। लेकिन अगर आप शुरू से रेडी है 80+ का, और ऐसा नहीं है कि आप 80+ तक नहीं पहुंच सकते, मैंने आपको 1000 बार समझाया, एक बार देखिए, एक बार और समझा दे रहा हूं 80+ तक कैसे पहुंचना है। आपके सिलेबस में 3 ही चीज है, एक तो मैथ है, दूसरा आपका रीजनिंग है, तीसरा आपका जीके बोल लो, जीएस बोल लो, इसमें करंट अफेयर बोल लो। करंट अफेयर को अलग से लिखूंगा, ठीक है। यहां पर जो मैथ में है वो आपको 2-3 टॉपिक आराम से पढ़ना है। मान लो ये 30 नंबर का है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 25+ टारगेट लेकर चलना है। रीजनिंग अगर आपका 30 नंबर का है तो इसमें 27-28 पकड़कर चलना है। और मैं बता रहा हूं ये आप पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहुंच नहीं सकते। अगर ये जीएस 40 नंबर का है तो इसमें आपको 30+, इसमें ज्यादा नहीं पकड़ूंगा क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें मान लो आपका जीएस 30 नंबर का आता है तो इसमें आप 22 नंबर पकड़ लो। करेंट अफेयर कितने का है, 10 नंबर का है। और करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, डेली आपको करवा रहा हूं 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, उसका पीडीएफ दे रहे हैं सक्सेस की 98.in पर, ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर पाओ अच्छे से, ठीक है। और करंट अफेयर अगर 10 नंबर का आता है तो इसमें 8 और 9 आपको पकड़कर चलना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स नहीं भी बढ़े तो 3-4 मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका नंबर जो है वो 80 पार चला जाता है। अब मैथ में आपको मेनली क्या पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अंक गणित, अर्थमेटिक, या फिर अर्थमेटिक 17 से 18 नंबर कवर करेगा, प्लस क्या कवर करेगा, नंबर सिस्टम, मीन मीडियन मोड जो बोलते हैं, मध्य मध्यिका, सर्ट्स, या फिर बोल सकते हो जितने कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं वो 7 से 8 नंबर कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं 24 से 25 नंबर तो ये कवर करेंगे। और पेपर में आपने देखा होगा क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ये सब से आपका 4 से 5 नंबर बनेगा। अगर मान लो अगर आप इस पार्ट को अच्छे से करते हैं ना तो आप आराम से एग्जाम में यहां तक पहुंच सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, 3 क्लास खत्म करवा दिया है मैथ का, एचसीएफ, एलसीएम पूरा बेसिक से, और एचसीएफ एलसीएम भी इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर, ठीक है। मैंने बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसके पीडीएफ भी आपको इस पर दे दिया है, ठीक है। मैं बार बार बोला हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं एक बेहतरीन स्टूडेंट का निशानी यह होता है ना, आप क्लास देख रहे हैं और पेपर कॉपी लेकर उसको नोट कर रहे हैं। मैं हमेशा बोला हूं, सिलेबस भी आपको बता दिया हूं, मैथ का सिलेबस लिख लीजिए, रीजनिंग लिख लीजिए और
आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, जीएस कर ही रहे हैं, आप क्या करिए ना, जो जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसको वहां से काट दीजिए, काटते जाइए कि ये सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम है अभी भी, आप पूरा सिलेबस प्रॉपर वे में प्रैक्टिस के साथ कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। नंबर कितना हो रहा है, 25 और 27, 52, 52 और 22, 74, 74, 8, 80। ऐसा नहीं है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अभी मैंने कैलेंडर और क्लॉक करवा दिया है, उससे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। आप बोलेंगे भैया कैसे देखना है, सक्सेस की 98 चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सोमवार से शुक्रवार क्लास चलता है, टाइम देख लो, आपके पास अभी भी टाइम है। आज शनिवार है, कल रविवार है, नोट्स बना लीजिए, सोमवार से फिर क्लास अटेंड कर लीजिए, ज्यादा देरी नहीं हुआ है। और जीके के लिए स्पेशल डेली 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। जितने भी एसएससी में, रेलवे में, स्टेट लेवल में जितने क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, डेली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अलग से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नोट्स पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज आपको एजुकेशन की 86 पर भी मिल रहा है पीडीएफ के साथ। अब मान लो हिस्ट्री भी, ये भी हो गया 50 क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो जा रहा है, साथ में जितने भी रिवर है, डैम है, कैपिटल है, करेंसी है, हाई कोर्ट के जजेस है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी आपके मान लो गवर्नर है, सब भी कुछ आपको मैं करवाऊंगा। कब, शनिवार रविवार। एक भी टॉपिक मैं इसमें नहीं छोड़ना चाहता, फिर भी मैं पकड़ा हूं 22 नंबर, कम से कम 22 नंबर तक तो पहुंचेंगे। और मेरा विश्वास बोलता है अगर आप करंट अफेयर देखते हैं ना तो 10 में 8 से 9 नंबर आप उठा लोगे। लेकिन करंट अफेयर सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीडियो देखो, वीडियो लंबा नहीं जाता है, 10 से 11 मिनट 7 मिनट का वीडियो होता है, डेली सुबह में 4:30 बजे आपको मिल जाता है। एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा तथ्य के साथ करवाता हूं, क्लियर हो गया, उसका पीडीएफ रख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ रिवीजन कर लीजिए आप लोग एग्जाम से पहले एक बार अच्छा से, और एग्जाम कभी देने गए, कभी किसी क्वेश्चन में फंसे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा ये चीज कहीं सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो वहां ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सही में टिक करने का। तो मैं हमेशा बोलता हूं वीडियो किस देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वो देखा और सुनाई बहुत दे। ज्यादा टाइम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा दिन पढ़ना है। मैथ का क्लास होता है आपका 30 मिनट का, रीजनिंग आपका टाइम होता है 30 मिनट, 60 मिनट ये हो गया। ये क्लास होता है 20 से 25 मिनट, और यहां पर आपका 10 मिनट, 2 से 2.5 घंटा यहां हो गया, और यहां पर आपको मैंने करवा दिया 20 से 25 मिनट, 3 घंटा पीडीएफ में 1 घंटा। अगर 4 से 4.5 घंटा 24 घंटा में देने के लिए रेडी है, रेडी मतलब क्या, साथ में नोट्स बनाने के लिए भी रेडी है ना, तब एग्जाम निकलेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोला हूं, और मेरा टैगलाइन यही है 19 के एग्जाम में, कि आपकी ईमानदारी में 1% का भी बेईमानी नहीं होना चाहिए इस बार। और इस बार आपको टारगेट कितना लेकर चलना है, 80 प्लस, 80 प्लस, तब जाकर आप रेलवे तक पहुंचेंगे प्रॉपर वे में। सीबीटी 1 नहीं, सीबीटी 2 तक, क्योंकि एनटीपीसी का सीबीटी 2 का आप जाकर देख लो कट ऑफ कितना गया है, 85, 86, 87। आप सच्चाई को नकार नहीं सकते कि नहीं ठीक है, एक पल के लिए संतुष्ट तो हो सकते हैं। अगर आपको कोई बोले अरे भाई तू रेलवे का तैयारी कर रहा है, तेरा जॉब हो जाएगा, फिर फैमिली सिक्योर हो जाएगी, ये फिर तेरा गाड़ी होगा, मस्ती होगा, तो आपके चेहरे में थोड़ा सा हंसी आ जाएगा, अरे यार क्या सपना दिखा रहा है। लेकिन वो सपना जो हंसी है ना, वो 5 सेकंड के लिए रहेगा, फिर वो उसके जाने के बाद वो चला जाएगा, फिर आप तैयारी में लग जाओगे। तो मैं वही बोलता हूं, वो 5 सेकंड का खुशी ना देखकर आप 3 महीना एक रूटीन बनाइए, एक चीज फॉलो करिए अच्छे से। यहां तक इस बार आपको ये भी कर दिए हैं आप लोगों के लिए, जो भी चैप्टर करवा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो अगर पूरा चैप्टर 4 वीडियो में करवाएं, 4 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाएं उसका नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद लास्ट क्लास में आपको 25 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ होगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। एग्जाम्स के पहले 1 महीना पहले आप स्पीड टेस्ट दे दो या कोई सेट मार दो, ताकि अपने आप को जज कर पाए कि एग्जाम से पहले 80 के टारगेट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, आपको 1 दिन 2 दिन वीडियो देखने के बाद लगता है भैया बहुत जोश आ गया, बहुत मोटिवेट हो गए, लेकिन वो मोटिवेशन, वो जोश आपको 2 महीने 2.5 महीने तक कायम रखना है अपने अंदर, ताकि आपको जो पूरा खुशी है वो यहां पहुंचने के बाद मिल पाए। और मैं बार बार बोलता हूं कि चैनल से पढ़कर अगर इतने सारे बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। और बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं तो ये मेरा टैलेंट नहीं है,
पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन ये मेरा टैलेंट नहीं है। अगर मान लो इतने सारे कैंडिडेट्स देख रहे हैं वीडियो, तो सभी एग्जाम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कुछ क्यों एग्जाम निकाल रहे हैं? कुछ एग्जाम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसको सीरियस होकर फॉलो कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर सीरियस है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो बनाने का टारगेट मोटो यही है आपके लिए कि अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो ये जो डाटा दिखाई दे रहा है ना, आप घोर कर पी जाओ। माइंड में हर जगह घूमना चाहिए 80 80 80। और यहां पहुंचना मुश्किल नहीं है, आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। बस आपको जो करना है ना, वो मेहनत करना है, हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग। अगर ये करने के लिए रेडी नहीं है, फिर शादी का मौसम चल रहा है, शादी में जाइए, क्लास आज का छूट गया, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे मतलब समझते हैं आप समझते हैं? मान लो आज 50 क्वेश्चन आपने जीएस का छोड़ दिया, ठीक है, आज छोड़ दिए, फिर कल तो आएगा ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कल नहीं आएगा, कल आने वाला है, कल आएगा 50 क्वेश्चन कल देखें, लेकिन पिछले वाला छूट गया, उसको कभी देख लेंगे। फिर एक दिन क्या हुआ, बीच 50 छूट गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, आपका एक महीना में 400 से 500 क्वेश्चन छूट गया। क्या हुआ, वो फिर क्या सोचेंगे, एग्जाम के टाइम पर कवर कर लेंगे। होता नहीं है, ये कवर होता नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर 50-50 क्वेश्चन का अगर जीएस आप कवर करते हैं तो एक महीने में अगर 25 दिन भी क्लास करवाते हैं तो 1250 क्वेश्चन होता है एक महीना में, जो काफी होता है। 3 महीना में 3750 क्वेश्चन पर आपका कमांड है। ऐसे सोचना पड़ेगा सीरियस होकर, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं, अगर स्टूडेंट पढ़कर एग्जाम निकाल रहे हैं तो ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, ये टैलेंट आप लोग के अंदर है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर टैलेंट मेरे अंदर होता तो सबका रिजल्ट निकलता। कुछ बच्चों का रिजल्ट क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो चीजों को फॉलो कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ताकि और क्योंकि वो अपने फैमिली के कंडीशन को भी समझ रहे हैं, अपने जो माँ पापा है उनका जो उम्मीद है उनको भी समझ रहे हैं। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको नहीं, आप नहीं समझेंगे तो आपको कोई समझाने नहीं आएगा बार बार, क्योंकि एक बार गलती हुआ फिर दोबारा गलती हो रहा है, मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार और मौका मिला है आपको, तो उस मौका को देखिए। जो पिछला एग्जाम दिए उसमें गलती क्या हुआ, जो गलती हुआ उसको निकाल दीजिए, जो सही चीज हुआ उसको लेकर 19 में फिर आइए और उसको लेकर और आगे बढ़िए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला था 1 2 3 4 5 सीढ़ी है, और आप इन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 2 बच्चों का, और आप पढ़कर एग्जाम दिए थे, तो आप अभी यहां पर भी नहीं है, आप यहां पर आ गए। ये सारे पढ़ने वाले बच्चे आप यहां पर आ गए। अब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं हल्का कमी था, पूरा वो भैया तैयारी नहीं कर पाए जो मेरे अंदर एबिलिटी था, पूरा अपना दमखम नहीं दिखा पाए। तो वो दमखम आपको अब दिखाना है, और अभी आपको यहां तक पहुंचना है, उस तैयारी को और आगे लेकर जाना है, तब एग्जाम निकलेगा, ठीक है। वरना अगर आप फिर से रोक दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता है चढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन फिसलने में फिर आप यहां पर आ जाओगे, तो फिर यहां से चढ़ना फिर आपको टाइम लगेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। चीजों को समझिए मैं क्या बता रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है तो कट ऑफ कम जाएगा, कास्ट का फायदा मिलेगा। अगर ये सब सोच रहे हैं, अगर ये सब चीज माइंड में घूम रहा है ना, तो बहुत गलत है। सिलेक्शन के लिए बहुत गलत चीज सोच रहे हैं। सिलेक्शन लेना है तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना सोचना पड़ेगा। अब आपको बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कैसे पहुंचना है। 3 महीना है और आपको मैं करवा भी रहा हूं। बस आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, आपको क्या लेकर चलना है, अपने माइंड में कितने का टारगेट लेकर चलना है, सब कुछ देखिए। सच्चाई आपके सामने है, कट ऑफ क्या जा रहा है, कैसा कंपटीशन है मार्केट में। अब एक चीज बोलते हैं ना, गंधारी था एक पात्र महाभारत में, दिखते हुए भी आंख पर क्या लगाई थी, पट्टी। तो वही बात है, सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर भी आंख में पट्टी लगाकर बैठे हैं, तो और सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा। तो सोचिए क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। चलिए मैं यही बोलूंगा, मैं तैयारी अच्छे से करो। इस बार आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए आप सभी के लिए कि वीडियो छूटा है तो अभी भी देरी नहीं है, 2 दिन का टाइम है, जाकर वीडियो देखिए। एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। पढ़ाई करिए, एग्जाम सिलेक्शन आपका होगा इस बार, मेरा दिल बोलता है।